चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलोनोमीटर। क्या पढ़ेंगे बोलिए सब लोग? गैलोनोमीटर। और गैलोनोमीटर से अमीटर बनाते कैसे हैं? अमीटर आप समझते हैं कि नहीं? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। तो गैलोनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैलोनोमीटर क्या चीज़ है। गैलोनोमीटर, ठीक है। तो गैलोनोमीटर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो गैलोनोमीटर बेसिकली छोटे करंट को मेजर करती है ना। इसको हम सर्किट में जी सिंबल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बोलो? जी से डिनोट करेंगे, है ना। और गैलोनोमीटर के अंदर कॉइल होगा तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग जी से लिखेंगे। गैलोनोमीटर के अंदर जो कॉइल है उसके रेजिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? जी ओम। अंदर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा जी ओम। गैलोनोमीटर के अंदर निडल होती है। थोड़ा करंट इसके अंदर जाएगा तो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। एक लिमिट तक करंट हम पास कर सकते हैं। तो मान लेते हैं वो करंट है आई जी, आई नीचे जी लिखा है। आई जी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुल डिफ्लेक्शन करंट। आई जी का इंपॉर्टेंस है, याद रखो, सवालों में दिया होगा। आई जी को बोलेंगे फुल डिफ्लेक्शन करंट। और एक क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, आई जी को बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। अच्छा, जी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर के अंदर वायर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। तो ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर। अब आई जी याद रखो, आई जी का आगे यूज होगा। अब गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब अमीटर, ठीक है। तो क्या करना होता है ना कि जो अपना पुराना वाला गैल्वेनोमीटर है इसके साथ में पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल में छोटा, दो चीज़ याद रखो, पैरेलल में और छोटा, है ना। इसका नाम रखते हैं एस। जो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने जोड़ा गैल्वेनोमीटर के साथ में, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ा उसको हम बोलते हैं शंट। एस को क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? शंट रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है ना, मतलब स्मॉल रखते हैं, वेरी स्मॉल। और कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। किसके साथ पैरेलल में जोड़ते हैं? किसके साथ पैरेलल में जोड़ते हैं? तो आप कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है अमीटर। इस पूरे को ही हम सर्किट के अंदर ए सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं अमीटर। तो अमीटर कैसे बनाया बोलो? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाया, इसे छोटे का नाम है शंट। शंट को पैरेलल में लगाते हैं, छोटा होता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दोगे तो अमीटर बन जाएगा। अब बात यह है कि इस अमीटर से हम करंट कैसे मेजर करेंगे या कितना करंट मेजर करेंगे। तो देखो, मान लो किसी ने आपसे बोला कि आप ऐसा अमीटर बनाओ जो कि करंट आई मेजर करता है। मैक्सिमम करंट कितना मेजर करता है? आई। तो उस आई को हम लोग यहाँ से पास करेंगे। आई, आई को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम मेजर्ड करंट। याद रखना क्योंकि सवालों में डाटा दिया होगा, मैक्सिमम मेजर्ड करंट, ठीक है। तो जब यहाँ से करंट आई जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम मेजर्ड करंट होगा इस इंस्ट्रूमेंट से, अमीटर से? तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर से करंट पास होना चाहिए आई जी। कितना पास होना चाहिए? आई जी, तभी तो फुल डिफ्लेक्शन देगा। और गैल्वेनोमीटर से आई जी गया तो इस जंक्शन पे क्या करो, देखो ध्यान से, इस जंक्शन पे किरचॉफ करंट लॉ लगाओ। तो इधर शंट में पास होगा आई माइनस आई जी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में आई जी जाएगा और शंट में जाएगा आई माइनस आई जी, है ना। यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ। अब देखो, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर। तो हम लोग लिख सकते हैं आई और आर की जगह जी, गैल्वेनोमीटर का। अब शंट का, शंट में करंट गया आई माइनस आई जी, ठीक है, और इनटू शंट का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का और शंट का बराबर आएगा। यहाँ से हम लोग शंट निकाल सकते हैं। तो शंट की वैल्यू आ चुकी है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे शंट की वैल्यू आ चुका है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट इसके ऊपर अपने एग्जाम को सवाल आएंगे, है ना। तो शंट की वैल्यू आपने देखा, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ें पूछ सकती हैं, है ना, कि जो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं जिससे अमीटर बना है, तो इस अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी लेंगे, शंट यस है तो दोनों पैरेलल में है तो अमीटर बन गया है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? दोनों पैरेलल में है ना, तो जी इंटू यस डिवाइडेड बाई
जी प्लस एस। ठीक है, चाहो तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा, इसको चेंज करूँगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस, तो दोनों पैरेलल में है तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, चलो पेज हम चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, इसको मैं आर ए से लिखता हूँ, है ना। तो दोनों पैरेलल में था तो R1 इंटू R2, तो जी इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो याद रखना ये अमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर हमने अमीटर बनाया है, रियल अमीटर है ना, फॉर रियल अमीटर, तो अमीटर हम ऐसा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, छोटा हो, वेरी स्मॉल, ताकि एक्यूरेसी अच्छा हो और मेजरमेंट से रिजल्ट अच्छा है। तो रियल अमीटर अगर पूछा एग्जाम में तो उसका रेजिस्टेंस आप छोटा रखो, है ना। अगर आइडियल पूछ दिया, आइडियल और आइडियल अमीटर जो कि इमेजिनेशन है, तो आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, याद रखना। तो रियल अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होगा जीरो, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया है, गैलोनोमीटर देख लिया। और गैलोनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं, पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस शंट लगा के बनाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको दिखाया। और भी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट कर लो, हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, आप सवाल लगा पाओ। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, ध्यान से पढ़ो। अमीटर बनाना है जो कि मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेगा, 2 एम्पियर, है ना। मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेगा, 2 एम्पियर। तो मैंने अभी बनाया था ना, चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मेजर्ड करंट क्या था, आई, है ना। आई केवल वहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो देखो, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो सवाल में मैक्सिमम मेजर्ड करंट आई दिया है 2 एम्पियर, है ना। और यहाँ पे रजिस्टेंस दिया किसका, कॉइल का 25 ओम, है ना। तो जी किलो दिया है 25 ओम। ठीक है, गैलोनोमीटर के अंदर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 25 ओम। और फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है दिया, 1 मिली एम्पियर। तो मिली को हटाएगा, है ना, तो क्या लिखेगा, 10⁻³ एम्पियर। बताना क्या है, शंट केवल। तो शंट का बस फॉर्मूला लगा लो, मैंने बोला था ना फॉर्मूला याद रखो, सवाल आएगा आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई। जब कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे डाटा पुट करो और कैलकुलेट कर लेना। तो आई जी किलो यहाँ पे आप देखिए कितना है, 10⁻³ और जी किलो है 25। यहाँ पे आई किलो 2 माइनस आई जी है 10⁻³ है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। 10⁻³ को 1/1000 और नीचे एलसीएम लेना, तो 2000 माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा 1, है ना, 999। और ऊपर आएगा 1000, तो 10⁻³ 1 हो जाएगा, तो 25। चाहो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 25 डिवाइडेड बाई, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2000 भी लिख सकते हो आप। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा है ना। ये फर्स्ट वाला इसको भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया है, या फिर ऐसा, दोनों लगभग सेम है ना। या तो फर्स्ट दिया होगा ये ऊपर वाला, या फिर ये सेकंड नीचे वाला, है ना। तो बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आई दिया है मैक्सिमम मेजर्ड करंट 2 एम्पियर, गैलोनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है 25 ओम, आई जी दिया हुआ है, और यहाँ से शंट हमने निकाला, है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना। और कैसे सवाल आ सकते हैं, आप चाहो तो जल्दी नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज कर लो। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, रीडिंग निकालने वाले सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं बोलिए सब लोग, रीडिंग निकालने वाले, है ना। चलो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरह एग्जाम्पल को आप पढ़ो, क्या बोल रहा है, अमीटर की रीडिंग बताना। क्या बताना, अमीटर की रीडिंग, है ना। अमीटर कहाँ है, देखो यहाँ पे है अमीटर। तो अमीटर का रीडिंग का मतलब, अमीटर जिस ब्रांच में लगा है, इस ब्रांच में जाने वाला करंट क्या है, वही तो रीडिंग है। तो अमीटर से डरो नहीं है, इस ब्रांच में कितना करंट गया उसको निकालो। अच्छा, यहाँ से जो करंट जाएगा वही तो यहाँ जाएगा। तो हम बस कुछ कोशिश करके इस ब्रांच का करंट निकालते हैं जिस ब्रांच में अमीटर कनेक्टेड है। तो ऊपर का ब्रांच देखो, इसमें 2 रजिस्टेंस है, 4 और 2 तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 ओम। और यहाँ पे नीचे कितना है, 3 ओम, है ना। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्वलेंट अगर हम निकालें बैटरी के टर्मिनल पे, तो 4 और 2 सीरीज में, तो 6, और 6 और 3 पैरेलल में, तो 2 ओम हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, तो 2 आएगा। तो आर इक्वलेंट 2 ओम आ गया, है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि बैटरी कितना करंट दिया उसको निकालना है। तो करंट गिवन बाई बैटरी, इसको निकालो। कैसे निकालेंगे, तो P/R इक्वलेंट आप सबने देखा होगा। तो बैटरी का वोल्टेज है 12 एंड आर इक्वलेंट है 2, तो बैटरी देगा करंट 6 एम्पियर। अब यहाँ से बैटरी से जो करंट निकला, देखो ध्यान से, यहाँ से करंट निकला, ऐसे ऐसे यहाँ जाएगा, 2 रास्ते हैं,
इधर से करंट आया अपना कितना 6 एम्पियर, और अमीटर का ब्रांच 3 ओम वाला है, तो इधर मान लो करंट गया I1, इधर कितना करंट गया बोलो I1। तो अगर हम किसी तरीके से I1 निकाल देंगे तो हो जाएगा। I1 कैसे निकालेंगे, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, करंट का डिवीजन, तो यहाँ से आने वाला करंट 6 है, तो यहाँ चुपचाप 6 लिखो, 6 लिखा, आने वाला करंट 6, इस 6 यहाँ से आएगा। दो रास्ते हैं, एक 6 वाला एक 3 वाला, हमें 3 वाला निकालना, 3 ओम वाला है ना, तो 3 में निकालना है तो 6 को ऊपर रखो, उल्टा डिवाइड होता है ना। हमें 3 ओम में करंट निकालना है तो 6 को ऊपर रखो और नीचे आएगा 6 + 3 है ना। तो ज़रा चेक करते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 6 × 6 / 9, तो इसको कुछ कैंसिल किया जाए क्या, है ना, 3 से कैंसिल करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो बेसिकली देखेंगे तो 4 एम्पियर, कितना आ गया 4 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा रीडिंग, ये क्या हो जाएगा रीडिंग ऑफ अमीटर। तो जब भी अमीटर की रीडिंग निकालना हो, है ना, तो डरो नहीं, अमीटर जिस ब्रांच में लगा है उस ब्रांच में करंट निकाल लो, वही करंट क्या हो जाएगा अमीटर की रीडिंग। तो हमने क्या किया, पहले बैटरी का करंट निकाल लिया, 6 एम्पियर आया। अब 6 एम्पियर यहाँ आएगा, दो रास्ते हैं, हमें 3 ओम में करंट चाहिए, तो 3 ओम में निकालना है, तो टोटल करंट 6 को यहाँ रखेंगे और 3 में करंट निकालना है, तो 6 को ऊपर रखेंगे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 6 + 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एम्पियर। तो इस तरह से हमने अमीटर की रीडिंग निकाला। अच्छा, यहाँ पे जो अमीटर लगा है कैसा है, रियल है या आइडियल है, तो आइडियल है, या यहाँ पर आइडियल मानेंगे, क्योंकि अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको बोलेंगे कि आइडियल अमीटर है ना। तो आइडियल अमीटर है, तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, आपने देखा जिस ब्रांच में अमीटर लगा है उस ब्रांच में आप चुपचाप करंट निकाल लो, डेट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर। सिंपल कॉन्सेप्ट, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करना। आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, है ना। 100% सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल, चलो मैं चेंज करता हूँ पेज को। इस एग्जाम्पल को देखिए, और अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अमीटर है एक कैसे बना है, तो कह रहे हैं कि एक 480 ओम का कॉइल लगाया और इसके साथ पैरेलल में शंट लगाया 20 ओम का, और रीडिंग बताओ अमीटर का। तो अमीटर का रीडिंग पूछा है। अब सोचो अमीटर यहाँ लगा तो अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस आएगा। अब ये जो है ना अमीटर, ये रियल अमीटर है ना, रियल अमीटर, तो अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे पहले अमीटर का रेजिस्टेंस निकालना। कैसे, तो मैंने अभी बताया था G × S / G + S। सवाल पढ़ो, G किलो दिया 480 और S किलो दिया 20, नीचे आएगा 480 + 20, तो नीचे हो जाएगा 500, है ना, और ऊपर है 480 × 20, 2 जीरो ऊपर नीचे गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 48 × 2/5। ज़रा इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 है ना, तो 9 आ जाएगा और 3 तो है ना, 5 9 45, 45 तो 9 हो गया, और 3 तो, या ठीक है चलो बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ठीक है 5 9 45, 3 आ जाएगा, तो 9.6 × 2, तो कितना आ गया 6 2 12 और 9 10, है ना, इतना ओम। बाद में भी डिवाइड कर सकते थे यहाँ भी, ठीक है कोई बात नहीं। तो अमीटर का रेजिस्टेंस आ गया, किसका रेजिस्टेंस आ गया बोलो अमीटर का। अब ध्यान से आप देखोगे ना, तो अमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस जब यहाँ लगाएंगे हम, तो 10 के साथ अमीटर का रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। तो हम आर इक्वलेंट निकालेंगे अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो 10 ओम है और यहाँ अमीटर का रेजिस्टेंस जो है 19.2, ये दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे सीरीज में, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 29.2 ओम। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो अमीटर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे आ गए हैं सीरीज में, तो ऐड हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट बैटरी के टर्मिनल पे आया है 29.2 ओम। अब बैटरी से जो करंट निकलेगा, सपोज आई करंट निकला बैटरी से, वही तो यहाँ से होकर के अमीटर के अंदर जाएगा। तो इसी करंट को अगर हम बता देंगे तो यही तो अमीटर की रीडिंग होगी। तो हम पहले आई निकालते हैं, जो बैटरी से निकला वही करंट तो दोनों में जाएगा, ये 10 ओम में भी और अमीटर में भी, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो इस ब्रांच का जो करंट है वही तो अमीटर की रीडिंग है, तो उसी करंट को निकालते हैं कैसे, P/R इक्वलेंट, है ना। तो बैटरी का वोल्टेज 20 और आर इक्वलेंट है 29.2। जरा आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 0.68 आएगा, है ना, इतना एम्पियर।
और यही क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ है ना अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर। तो जब भी अमीटर की रीडिंग पूछा जाए तो आप डरो मत, अमीटर जिस ब्रांच में लगा है उस ब्रांच का आप चुपचाप करंट निकाल लो, वही करंट क्या हो जाएगा, अमीटर की रीडिंग। ठीक है। और यहाँ पे जो अमीटर था वो रियल था, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस बताया है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, सेंट का है। तो इस तरह से हम पुराना फॉर्मूला लगा के अमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे और 10 के साथ वो सीरीज में आएगा, तो आर इक्वलेंट बैटरी के क्रॉस आएगा, फिर बैटरी जो करंट देगा उसको निकालेंगे, यही होगा अमीटर की रीडिंग। ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी गैल्वेनोमीटर का यूज करके वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें सब लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।